सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का ये हम लोग का लास्ट पार्ट होगा। इसमें हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। इसमें जो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं वो सीड्स और फ्रूट्स का कैसे फॉर्मेशन होता है, किस किस पार्ट से फॉर्मेशन होता है, उसके बाद वो कैसे मोनोकोटिलिड और डाइकोटिलिडन सीड्स बनते हैं, वो सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके पार्ट्स के बारे में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सीड्स। ठीक है, हम बार बार बताए हुए हैं आप लोग को जैसे कि सीड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक ओव्यूल जब फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप करता है तो वो क्या बनाता है, सीड्स बनाता है। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो है वो सीड्स बनाता है। ठीक है, वहीं पे अगर एक ओवरी जो है वो फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनाता है, वो फ्रूट्स बनाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि एक सीड्स के अंदर एक या फिर एक ओवरी के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उस टाइम पे वहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म क्या होता है, बहुत सारे प्लांट क्या होते हैं जब जायगोट का डेवलपमेंट हो रहा होता है उस टाइम पे वो सारे एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेते हैं, सारा एंडोस्पर्म अपना ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो जब वो सारा एंडोस्पर्म खत्म कर देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। लेकिन वहीं किसी किसी प्लांट पे हम लोग देखते हैं उसके सीड्स जो है वो कुछ ही एंडोस्पर्म को कंज्यूम करते हैं, बाकी अपना बचा के रखते हैं आगे डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, उस टाइप के प्लांट में क्या होता है, एंडोस्पर्म जो बचा उसको हम लोग बोलते हैं एल्ब्यूमिनस। ये क्या होता है, एल्ब्यूमिनस जो है जिसमें एंडोस्पर्म बचे हुए रहता है, हम लोग जनरली देखते हैं कि इसमें यूजुअली वो मोनोकॉट्स होते हैं। इसमें एक्सेप्शंस भी है जैसे कैस्टर। तो ये यूजुअली जो मोनोकॉट्स होते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि सारा एंडोस्पर्म जो है वो जायगोट के डेवलपमेंट के टाइम पे कंज्यूम नहीं किया गया है, कुछ एंडोस्पर्म बचा के रखे हैं वो, इसलिए उसको हम लोग एल्ब्यूमिनस बोले। वहीं पे किसी ज़्यादातर जो डाइकॉट होते हैं उसमें सारा एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लिया जाता है, उसमें कुछ भी एंडोस्पर्म बचता नहीं है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है जैसे ऑर्चिड प्लांट्स हैं। इस टाइप के प्लांट को हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनियस प्लांट, जिसमें सारा एंडोस्पर्म जब जायगोट का डेवलपमेंट हो रहा था एम्ब्रियल कंडीशन में उसी टाइम पे कंज्यूम कर लिया गया है। इसमें एग्जाम्पल में डाइकॉट जैसे पी है, ग्राउंड नट है। ठीक है, अब हम लोग चलिए देखते हैं इसमें फर्टिलाइज्ड ओवरी। जब एक फ्रूट जो डेवलप करता है वो किससे डेवलप करता है, एक ओवरी से। जो हम एक फीमेल बॉडी पार्ट में देखते हैं एक ओवरी होता है, उसके अंदर ओव्यूल होता है। तो ओवरी जो है वो फर्टिलाइज होने के बाद डेवलप किस में किया, फ्रूट में। जो फ्लेसी पार्ट हम लोग देखते हैं बहुत सारा फ्रूट्स में रहता है, मैंगो वगैरह में, एप्पल में। वहीं पे जैसे एप्पल तो नहीं है सही आंसर इसका, ऑप्शन इसका दूसरा हम लोग देखेंगे। जैसे मैंगो हम लोग देख रहे हैं, ग्रेप्स हो गया और भी फ्रूट्स हैं। तो वहीं पे अगर वो उसका जो ओव्यूल वाला पार्ट है वो किस में डेवलप करेगा, वो डेवलप करेगा आपका सीड में। ठीक है, तो अगर वो प्लांट जो है, अगर उस प्लांट में जो सीड जो है, सॉरी फ्रूट जो है वो प्रॉपर्ली ओवरी से डेवलप कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू फ्रूट। ठीक है, अगर वो ओवरी से डेवलप कर रहा है तो ट्रू फ्रूट कहलाएगा, जिसका एग्जांपल मैंगो लेते हैं हम लोग। मैंगो और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं इसके। और वहीं पे जैसे अगर वो ओवरी छोड़ के किसी भी पार्ट से डेवलप कर रहा है, ओवरी छोड़ के उस फ्लावर में, उस फीमेल लिबर्टी पार्ट में कोई भी पार्ट से फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, काजू हो गया। ठीक है, ये सब क्या है कि ओवरी से ये सब फ्रूट्स डेवलप नहीं हुआ है, किसी दूसरे पार्ट से ही डेवलप हो गया। वहीं पे एक टाइप्स ऑफ फ्रूट आता है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में क्या होता है, ये फर्टिलाइज्ड नहीं रहते हैं, ये अनफर्टिलाइज्ड ओवरी रहते हैं। ये क्या रहते हैं, अनफर्टिलाइज्ड ओवरी। कैसा ओवरी रहता है ये अनफर्टिलाइज्ड ओवरी रहता है। इस टाइप के ओवरी पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ रहता है और वो बस फ्रूट बन जाता है। इसके वजह से ये क्या होता है, ये सीडलेस भी होते हैं, ये सीडलेस होते हैं, इसमें सीड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए बनाना में हम लोग को कभी भी सीड्स नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं पेरिस्पर्म क्या होता है। जैसे हम लोग बताए थे जिस समय कि एमएमसी डेवलप कर रहा था हम लोग के फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर में, मेगास्पोर मदर सेल जो डेवलप कर रहा था, उस समय जो न्यूसेलस का हम बताए थे एक सेल है जो कि आउट सरफेस पे प्रेजेंट रहता है ओवरी के, वो एक सेल जो है आगे चल के डेवलप किया है किसमें, पूरे आपका एमएमसी में, मेगास्पोर मदर सेल में। वहीं पे अगर सारा न्यूक्लियस या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस कभी डेवलप कर जाता है ना, उसको वो एक पेरिस्पर्म का लेयर बना लेता है चारों तरफ। जैसे कि हम लोग देखते हैं ब्लैक पेपर में और बीट में। पेरिस्पर्म क्या है, जो न्यूसेलस सेल प्रेजेंट था, जो कि जिसका एक सेल डेवलप करके मेगास्पोर मदर सेल बना रहा था, वहीं उसके अलावे उस एक सेल के अलावे और अगर सेल्स न्यूसेलस का डेवलप कर गया तो वो एक लेयर बना लेता है जिसको हम लोग पेरिस्पर्म बोलते हैं। वहीं दूसरा है डॉर्मेंसी रिकॉर्ड। जैसे कि हम पहले पढ़ाए हुए थे, पॉलन ग्रेन्स में विएबिलिटी होता है। ठीक है, विएबिलिटी मतलब कितने समय तक उस पॉलन ग्रेप में कैपेबिलिटी है फीमेल पार्ट को, फीमेल एग को फ्यूज करने का। उस टाइम के बाद अगर वो फीमेल एग के पास पहुंच रहा है तो वो कोई काम का नहीं, उसका डेथ हो गया एक तरह से। ठीक है, तो उसका विएबिलिटी वो ख़त्म हो जाता था। उसी तरह हम लोग ऐसा देखे हैं कि कितना हम लोग के पास रिकॉर्ड, जैसे ये ल्यूपिनस प्लांट है, ल्यूपिनस आर्टिकस, इसका रिकॉर्ड है हम लोग के पास कि हम लोग को एक सीड मिला था आर्टिकल सर्कल की तरफ, जो कि 10,000 साल पुराना था।
10,000 ईयर ओल्ड था ये। उसके बाद भी इसको अगर हम लोग ग्रो किए थे तो वो ग्रो कर गया था प्लांट, ठीक है। सारा सूटेबल कंडीशन देने की वजह से इतना पुराना सीड को जब हम लोग ग्रो किए तो वो ग्रो कर गया। मतलब इसका डोरमेंसी पीरियड देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, 10,000 साल तक ये रिकॉर्ड है हम लोग के पास। वहीं फेयोनिक्स का जो है इसका हम लोग का रिकॉर्ड है 2000 साल का। उसका जो हम लोग टाइम निकाले कितना पुराना है वो सीड्स, तो उसके बाद हम लोग क्या देखें कि वो 2000 साल पुराना था। उसके बाद भी वो ग्रो कर गया था हम लोग के पास, मतलब इतना दिन वो डोरमेंसी पीरियड को सस्टेन करके रखा था अपना, ठीक है। वहीं अब हम लोग एक देखते हैं एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनिक, ठीक है। एपोमिक्सिस क्या होता है? सबसे पहले एपोमिक्सिस वो होता है जिसमें कि सीड का फॉर्मेशन हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन का। यहाँ पे हम क्या बताएं, यहाँ पे फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा था, मतलब ओवरी का डेवलपमेंट हो रहा था बिना फर्टिलाइजेशन का। यहाँ पे एपोमिक्सिस में जो सीड का फॉर्मेशन हो रहा है वो बिना डेवलपमेंट का हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ओव्यूल जो है वो डेवलप कर जा रहा है सीड में बिना फर्टिलाइजेशन का। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है उसका और वो डेवलप कर लिया, बार बार सेल डिवीजन हुआ उसके अंदर और वो डेवलप कर लिए। तो उस तरह की चीज़ को हम लोग बोलते हैं एपोमिक्सिस, जो कि ज़्यादातर हम लोग ग्रास में देखने को मिलता है हम लोग को। वहीं पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है? जब किसी एक में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे हम लोग जितने भी सिट्रस फ्रूट्स देखते हैं, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, सब में देखते हैं बहुत छोटा छोटा सीड्स रहता है, एक से ज़्यादा सीड्स प्रेजेंट होता है। एक से ज़्यादा सीड्स अगर उसमें प्रेजेंट है, इसका मतलब कि उसमें कभी ना कभी एक से ज़्यादा एम्ब्रियो रहा होगा, वो ओव्यूल जो है वो डेवलप करके सीड्स बनाया है। इस तरह के कंडीशन को हम लोग क्या होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पार्ट यहाँ पे छूट गया था, उसको हम लोग देख लेते हैं कि जैसे हम बताए थे आपको कि जब एक ओवरी रहता है उसके ऊपर दो इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक आउटर इंटेग्यूमेंट्स, एक इनर इंटेग्यूमेंट्स, जो कि एक दूसरे से प्रोटेक्शन में उसका हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वही जो इंटेग्यूमेंट्स है ना, वही डेवलप करके टेस्टा और टैगमेन बना लेते हैं फ्यूचर में सीड्स के चारों तरफ, जिसको कि हम लोग सीड कोट बोलते हैं, ठीक है। टेस्टा जो होता है ये आउटर साइड होता है, किससे बना ये? बाय डेवलपमेंट ऑफ आउटर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। वहीं पे ये टैगमेन जो है ये इनर इंटेग्यूमेंट का डेवलपमेंट से बना है, इंटेग्यूमेंट। ये दोनों इंटेग्यूमेंट हम लोग के ओवरी के दोनों साइड में बाहर में प्रेजेंट थे उसके प्रोटेक्शंस के लिए। वही जो इंटेग्यूमेंट डेवलप करके क्या बनाया है? टेस्टा और टैगमेन, जो सीड के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसलिए हम लोग अभी एक टिपिकल सीड के जो पार्ट्स हैं, एक डाइकॉट सीड और एक जो मोनोकॉट सीड है, उसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम बताए आपको कि सीड्स जो है वो किसके डेवलपमेंट होने के बाद बनता है? एक ओव्यूल के, और एक ओवरी का डेवलपमेंट होने के बाद क्या बनता है? फ्रूट्स बनते हैं, ठीक है। तो एक सीड्स जो होते हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं सीड्स क्या, एक मोनोकॉट सीड और एक डाइकॉट सीड। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, मान लीजिए ये एक सीड का डायग्राम है यहाँ पे, या फिर ये एक टिपिकल सीड का डायग्राम है। इस तरह से अगर हम लोग एक एक्सिस बना देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये पूरा एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है। इसके तरह से क्या होगा हम लोग को कि चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने में हम लोग को आसानी होगा। जैसे देखिए इस पॉइंट से, जहाँ से ये वाला, ये दोनों जो पहले हम लोग देख रहे हैं, देखिए एक ये वाला और एक ये वाला, दो, ये जो है दो कॉटिलिडन है, दो कॉटिलिडन प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डाइकॉट सीड, क्योंकि इसमें दो कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है। और ये वाला पॉइंट देखिए जहाँ से कॉटिलिडन एराइज हुआ है, ठीक है। ये वाला पॉइंट जहाँ से कॉटिलिडन एराइज हुआ है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इतना सा, इसको हम लोग बोलते हैं एपिकोटाइल। कॉटाइल, एपी मतलब अप और कोटाइल मतलब कॉटिलिडन, ठीक है। तो ये कॉटिलिडन का जो एराइजल पॉइंट है उससे ऊपर वाला पार्ट है, और यहीं पे जो इससे नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला पार्ट है, यहीं पे ऊपर में प्रेजेंट होता है इस वाले पोर्शन में प्लूम्यूल। प्लूम्यूल क्या करता है? ये आगे चल के सूट सिस्टम बनाएगा पूरा, फ्यूचर सूट। ये डेवलप करके आगे पूरा जो ग्राउंड से ऊपर वाला पोर्शन रहता है, जिसको हम लोग देखते हैं स्टेम आते हैं, लीव्स आते हैं, ब्रांचेस आते हैं, ये पूरा पार्ट जो है एक प्लांट का, उसको कौन डेवलप करेगा? एक प्लूम्यूल डेवलप करेगा, ठीक है। ये एपिकोटाइल वाले एरिया में प्रेजेंट होता है। वही हाइपोकोटाइल वाले एरिया में नीचे में देखें हम लोग तो रेडिकल प्रेजेंट होता है हम लोग के कॉटिलिडन्स के जस्ट बगल में। ये एम्ब्राइनल एक्सिस है। ये इस साइड अगर देखें, लेफ्ट साइड, राइट साइड हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये एम्ब्राइनल एक्सिस के राइट साइड में कॉटिलिडन्स प्रेजेंट है। वहीं इस कॉटिलिडन्स के लेफ्ट साइड में, इस साइड में हम लोग देखेंगे तो रेडिकल्स प्रेजेंट है यहाँ पे नीचे के साइड में। ये एम्ब्राइनल एक्सिस है, इसके राइट साइड में कॉटिलिडन है, और इसके इस साइड में हम लोग का क्या, इस वाले एक्सिस के इस साइड में रेडिकल है नीचे के पोर्शन में। ये क्या करेंगे आगे चल के? ये फ्यूचर रूट डेवलप करेंगे जो ग्राउंड से नीचे रहते हैं पूरा। इसमें फिर दो टाइप्स हो जाता है, हम लोग पढ़ते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। इसके फिर कुछ अलग अलग एडवेंटेजेस रूट वगैरह आते हैं, ठीक है। टैप रूट और
फाइब्रस रूट, ये चलिए ये अलग चैप्टर का है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये रेडिकल फॉर्म होता है। रेडिकल के ऊपर में जो है एक ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर बाहर में लगे हुए होते हैं, सोलन कैप लाइक स्ट्रक्चर, फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या करता है इस रेडिकल को टूटने से बचाता है। जैसे मान लीजिए ऊपर तो चलिए कोई इसको ऊपर से फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन अंदर जब ग्राउंड में ये ग्रो करते हैं तो अंदर में मिट्टी है, मिट्टी के बीच में इसको जगह बनाते हुए अंदर जाना पड़ता है। उस टाइम में क्या है ना कि ये रेडिकल डैमेज हो सकता है, और एक बार अगर रेडिकल डैमेज हो गया तो पूरा प्लांट कुछ भी फॉर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो रूट है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा मिनरल्स एंड वाटर्स को, तो फिर ये क्या होगा, पूरा फॉर्म नहीं हो पाएगा पूरा प्लांट का एक भी पार्ट। तो उसको बचा कर रखने के लिए नीचे में क्या है, ये रूट कैप है जो रेडिकल्स को बचा के रखता है यहाँ पे, ठीक है। वहीं हम लोग अगर हम मोनोकॉट पे आते हैं तो इसमें भी सेम इस तरह हम लोग एक एम्ब्रियोनल एक्सिस बना देंगे। इसका इस साइड हम लोग देखिए तो ये एक जो बना हुआ है ये वाला पोर्शन, ये जो हम लोग देख रहे हैं इसे, ये वाला पोर्शन हम लोग का कॉटिलीडन है। एक इसमें सिर्फ एक कॉटिलीडन प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक कॉटिलीडन है, मोनोकॉट है ये, ठीक है। वहीं पे ये वाला कॉटिलीडन का जो इस वाला हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कूटिलम, स्कूटिलम बोलते हैं हम लोग किसमें, ग्रासेस में, ग्रास में इसको हम लोग स्कूटिलम बोलते हैं। और ये वाला पार्ट में देखिए सेम उसी तरह प्लूम्यूल प्रेजेंट है, नीचे में यहाँ पे रेडिकल प्रेजेंट है। प्लूम्यूल और रेडिकल में मोनोकॉट सीड में एक क्या हम लोग को चेंजेस देखने को मिलता है, ये डिफरेंस देखने को मिलता है डाइकॉट से, कि इसके जस्ट ऊपर एक सिलोपटाइल कराता है। सिलोपटाइल क्या होता है, एक ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लीफ लाइक हॉलो स्ट्रक्चर, लीफ लाइक हॉलो स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करके रखता है आपके प्लूम्यूल को, और नीचे जो रेडिकल है इसको भी एक प्रोटेक्ट करके रखता है लेयर, ये वाला देखिए इसे लिखा हुआ है इसको, ये अनडिफरेंशिएटेड सीथ होता है जिसको हम लोग कोलेराइजा बोलते हैं, ठीक है। ये कोलेराइजा किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, रेडिकल को, और यहाँ ऊपर में जो देखिए हम लोग सिलोपटाइल है किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, प्लूम्यूल को। यहाँ भी सेम वही चीज़ है, इस वाले पॉइंट से हम लोग ऊपर देख रहे हैं तो इसको हम लोग एपी, इसको इतना सा पार्ट को हम लोग एपिकोटाइल बोलेंगे, और यहाँ से जो नीचे वाला पार्ट है पूरा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, ठीक है। नीचे में हम लोग का हाइपोकोटाइल में क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हम लोग का रेडिकल प्रेजेंट है और कोलेराइजा प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक देखने वाला चीज़ है कि ये एपीब्लास्ट है। ये एपीब्लास्ट क्या होता है, ये थोड़ा सा पोर्शन देखिए ऐसे निकला हुआ है सीड में, ये क्या होता है एपीब्लास्ट, ये एपीब्लास्ट वो है जो अनडेवलप्ड सेकेंड कॉटिलीडन, ये सेकेंड कॉटिलीडन जो है ना ये यहाँ पे डेवलप नहीं कर पाया, लेकिन थोड़ा सा जो एराइज हुआ डेवलप करने के लिए, जैसे ये कॉटिलीडन यहाँ बना तो दूसरा कॉटिलीडन जो यहाँ डेवलप करने के लिए एराइज हुआ उसको हम वो क्या हो जाता है यहाँ पे यहीं पे ख़त्म हो जाता है थोड़ा सा डेवलप करके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपीब्लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब देखिए पूरा कि एपिकोटाइल वाले रीजन में क्या क्या प्रेजेंट है, सिलोपटाइल प्रेजेंट है, स्कैटलम प्रेजेंट है जो कि ग्रासेस में रहते हैं, और प्लूम्यूल प्रेजेंट है। वहीं पे जो हाइपोकोटाइल वाला रीजन है उसमें एपीब्लास्ट प्रेजेंट है, कोलेराइजा प्रेजेंट है और रेडिकल प्रेजेंट है। रेडिकल को बचा के कौन रखता है, कवर करके कोलेराइजा। कोलेराइजा एक अनडिफरेंशिएटेड सीथ होता है, और वहीं सिलोपटाइल जो है वो एक लीफ लाइक हॉलो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है।